है वहाँ से आते हैं, वो बताएंगे, उनसे बात करेंगे रामचरितमानस के ऊपर कि उसके पीछे इतना मुद्दा क्यों चल रहा है, लोग बवाल क्यों मचा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है मीडिया वार्ता में आपका। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस समय जो है कहीं ना कहीं बहुत लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं जी, रामचरितमानस के बारे में उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं जी, बहुत बड़े बड़े नेता उसका सर समर्थन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात देखिए, इस देश का जो शासन चलता है, जो शासन व्यवस्था चलती है, वो भारतीय संविधान के मुताबिक चलती है। और हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत का जो स्वरूप बताया गया है वो पंथनिरपेक्ष बताया गया है। तो ये बाबा टाइप लोग जो विरोध करते हैं, ये कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको भारतीय संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। उसके लिए पार्लियामेंट में आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। तो केवल बाबाओं के बयान से ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा। इस देश का शासन संविधान के आधार पर चलता है, संविधान के मुताबिक जो चीज़ें होंगी वैसे चले। देश का शासन बाबाओं के बयान से नहीं चलता है, देश का शासन संविधान से चलता है। और देश का प्रत्येक नागरिक, बाबाओं के प्रति उसकी निष्ठा हो चाहे ना हो, लेकिन संविधान के प्रति देश के प्रत्येक नागरिक की निष्ठा है। मुझे लगता है कि इन बाबाओं पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए जी। बाबाओं में लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए, आस्था होना अलग बात है। मैं फिर आपको कह दूं, एक होता है धार्मिक आस्था और एक होती है संवैधानिक आस्था। जहां हम बाबाओं पे बात करते हैं तो वो उनकी धार्मिक आस्था का विषय है, लेकिन जब हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं मेरे पत्रकार बंधु, तो वो हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था का पार्ट है। हमारे यहाँ संविधान किसी बाबा को किसी के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं देता है। आप ऐसे लोगों के लिए तो हमारे यहाँ भारतीय दंड संहिता में सेक्शन 295 है, उनके ऊपर आप FIR दर्ज करवाइए। ये बस केवल बाबाओं के माध्यम से कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने हितों को साधते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। देश में कोई भी नागरिक ना वो हिंदू का विरोध करता है ना वो मुस्लिम का विरोध करता है। आप गाँव में जाइए, ठीक है, वो कौन लोग हैं? अरे वो लोग कुछ चंद लोग हैं ना। आप चंद लोगों के कारण पूरे भारत को विशाला नहीं बना सकते ना। मैं हूँ ना, मैं ब्राह्मण समुदाय में जन्मा हूँ, अयोध्या में जन्मा हूँ। मेरे बड़े पिताजी राम मंदिर आंदोलन में शहीद हुए, ठीक, बलिदान दिया उन्होंने। मेरे परिवार ने राम मंदिर में तमाम सारे डोनेशंस दिए। मैंने भगवान राम के लिए अपने राजनीतिक पद को छोड़ दिया। ये लोग मुझे बताएंगे जो राम के नाम पे राजनीतिक मलाई चाटते हैं, जो राम के नाम का राजनीतिक रूप से प्रयोग करते हैं। मैं आपको एक बता दूं, प्रत्येक हिंदू के लिए राम मनोवैज्ञानिक और धार्मिक प्रतीक हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी और उसके कुछ समर्थक दलों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक विचारधाराओं के बाबाओं के लिए राम राजनीतिक यंत्र हैं। हम कभी राम को राजनीतिक यंत्र के तौर पे नहीं देखते। और कोई सच्चा राम भक्त जो भी होगा वो राम को राजनीतिक यंत्र के तौर पे नहीं, वो राम को अपने मनोवैज्ञानिक और अपने धार्मिक और अपने सांस्कृतिक प्रतीक के तौर पे देखेगा। अंतर यही आपको दिखाना है। राम मंदिर में आप जाएंगे नहीं जाएंगे? अरे बिल्कुल, मैं तो रोज़ दर्शन करने जाता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ, मेरे बड़े पिताजी ने राम मंदिर आंदोलन में बलिदान दिया। मैं तो अयोध्या में जन्मा हूँ। मैं ये मोदी जी, योगी जी और ये फलाना ठिकाना जो आबा बाबा घूम रहे ना 36 प्रकार के, ये उतना राम मंदिर नहीं गए होंगे जितना मैं चला गया हूँ। मैं प्रत्येक मंगलवार को हनुमानगढ़ी जाता हूँ। मेरे यहाँ कनक भवन के जो पुजारी हैं उनका बेटा मेरा मित्र है अयोध्या में। मैं कनक भवन श्री राम के दर्शन करने जाता हूँ। मैं क्या कहते हैं, राम जन्मभूमि अक्सर चला जाता हूँ। दर्शन नहीं होते तो घूमने चला जाता हूँ। भगवान राम के दर्शन हो जाते हैं, भगवान राम के चरण बंदन करके चला आता हूँ। मैंने फिर कहा ना, राम मेरे लिए राजनीतिक सत्ता पाने का यंत्र नहीं है। जो राम को राजनीतिक रूप में प्रयोग करते हैं वो दिखावा करते हैं। राम भक्त होने के लिए राजनीतिक प्रोपोगंडा चलाने की आवश्यकता नहीं है पत्रकार महोदय। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे जी, कि आप देख सकते हैं कि क्या राम मंदिर वाकई में राम मंदिर की लोगों को ज़रूरत थी या नहीं थी? क्या रोज़गार पे बात होनी जरूरी थी या राम मंदिर पे बात राम मंदिर बनना जरूरी था? देखिए, हम आपको एक चीज़ बताएं, रोजगार देना काम है सरकार का, ठीक, और राम मंदिर तो मंदिर का विवाद था ही नहीं पत्रकार महोदय। वो तो लैंड डिस्प्यूट था। वहाँ की जो राम मंदिर परिसर की जो संपत्ति है उस पर अधिकार किसका है? रामलला विराजमान का या फिर क्या कहते हैं बाबरी मस्जिद जो एक्शन कमेटी थी उसका? उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने रामलला विराजमान के पक्ष में निर्णय दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रतिपालन करवा रही है सरकार। सरकार थोड़ी मंदिर बनवा रही है, मंदिर तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बन रहा है। किसने कह दिया सरकार मंदिर बनवा रही है? सर इस समय जो है हिंदू ग्रंथों का सर मजाक उड़ाया जा रहा है। कई लोग रामचरितमानस करें बहुत बुरा बोल रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी एक विवादित बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर। उसको सर किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, मैंने आपको कहा, राम और राम से जुड़े हुए ग्रंथ हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक हैं।
देखिए, आप राजनीतिक सत्ता का थोड़ा सा लाभ उठाने के लिए आप सनातन धर्म का अपमान करते। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं राजनीतिक रूप से किसी विचारधारा का हो सकता हूं, लेकिन जन्म से और कर्म से मैं सनातनी हूं। राम मेरे सांस्कृतिक प्रतीक है, मैं बार बार कह रहा हूं। राम का अपमान सनातनी होने के कारण मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये लोग क्या कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कितनी बार रामचरितमानस की उस चौपाई को पढ़ा है। और मैं आपको बता दूं, ये तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का आंतरिक गठबंधन है पत्रकार महोदय। ये गठबंधन अब का नहीं है, ये गठबंधन 1990 का है, जब कारसेवकों पर गोली चलवाकर मुलायम सिंह मुसलमानों के नेता बन गए और उन्हीं कारसेवकों की लाशों पर राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की नेता बन गई। ठीक, इस देश में जो एक सेकुलर दल था, इस देश में जो एक उदारवादी और केंद्रीकृत दल था, कांग्रेस पार्टी, जो सबके लिए सबकी बात करता था, उसको इन लोगों ने वहाँ पर नुकसान पहुँचाया। और भारत की जो एक राजनीतिक व्यवस्था थी, उसमें धार्मिकता और सांप्रदायिकता जैसे वैश्विक तत्वों को लाकर घोल दिया। ठीक, आप एक चीज़ बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी तथा कथित हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में रामचरितमानस का अपमान करते हैं, उनके कुछ समर्थक रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य खुलेआम घूम रहे हैं। और वही स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं। ये कौन सा गठबंधन है भैया? बाप सनातन धर्म का विरोध कर रहा है और उसकी बेटी को अपने सांसद बना रखा है। यही चीज़ें हमारे देश की जनता को समझने की आवश्यकता है। ये कुछ नहीं चल रहा 2024 के इलेक्शन के लिए, ये बस केवल पोलराइजेशन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी विकास के मुद्दे से भाग रही है और भारतीय जनता पार्टी भी विकास के मुद्दे से भाग रही है। आपने कहीं ना कहीं से अभी 2 मिनट पहले कांग्रेस पार्टी की तारीफ करी जी, तो ऐसे क्या कमी रही सर कांग्रेस पार्टी में कि जो आज सत्ता पे कांग्रेस पार्टी नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं, इस देश में काम की राजनीति के ऊपर जब आप धर्म को हावी करा देंगे तो काम दब जाएगा। इसका मैं उदाहरण दे देता हूं। आज हमारे देश में सभी 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा का, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ये किस सरकार ने दिया? राइट टू एजुकेशन कौन लेके आई? कांग्रेस लेके आई। आप सुनिए, हुआ क्या, मोदी जी और आरएसएस और बीजेपी की जो विचारधारा है वो पूंजीवादी विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो समाजवादी कल्याणकारी राज्य की विचारधारा। आपको विचारधाराओं का द्वंद्व समझना होगा। इस देश में जब जब जनता के हित के लिए सरकार कार्य करना शुरू करेगी तो पूंजीपतियों को ठेस पहुंचेगी। ठीक, और वो पूंजीपति फिर सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं, सुनिए तो, इस देश में गरीब लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार का अधिकार किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। ये सरकार लगातार उसका बजट कम कर रही है। अब भैया एक चीज़ बताइए, गरीबों के लिए रोजगार देने वाली योजना का बजट कम करके आप कौन सा विकास कर रहे हैं? कौन सा गरीबों का कल्याण कर रहे हैं? ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले गुणगान गाते हैं, हमने किसान सम्मान निधि दे दी, 2-6 हज़ार रुपये महीने में। ऐसे तो मोदी जी भी तो कानून बहुत सारे लेते हैं, हर कानून का तो आप लोग विरोध करते हैं। कौन कानून का विरोध? बताओ किस कानून का विरोध नहीं किया? अरे सुनिए तो, मैं वही तो कह रहा हूँ। आप काम के अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाइए, हम विरोध करें तो बताइए। आप चिकित्सा के अधिकार को फंडामेंटल राइट बनाइए, हम विरोध करें तो बताइए। ठीक है, आप किसानों के एमएसपी पर कानून बनाइए, हम विरोध करें तो बताइए। आप नौजवानों को प्रत्येक, आप क्या कहते हैं, जो राजनीतिक दल हैं, ठीक है, वहाँ पर अगर एक पिता अगर सांसद हो गया तो उसके बेटे को फिर वही राजनीतिक दल टिकट नहीं देगा, इस पर कानून बनाइए, हम विरोध करें तो बताइए। और सुन लीजिए, और काम गिना देता हूँ। आप किसानों का गन्ना जब वो बेचते हैं, चीनी मिलें भुगतान नहीं करती, आप चीनी मिलों के लिए कानून बनाइए कि एक निर्धारित समय सीमा के भीतर वो किसानों के गन्ने के मूल्य का भुगतान कर दें। इस पर हम विरोध करें तो बताइए। हम विरोध किस पे करते हैं? जब आप सांप्रदायिकता पे बात करते हैं, जब आप भारत को धार्मिक रूप से बांटने की बात करते हैं, जब आप देश के, अरे सुनिए बताइए, एक तो मुद्दा बताइए जी। हम आपका विरोध तब करते हैं जब आप भारत के किसानों को, जो भारत का अन्नदाता है, जब आप उसको कॉर्पोरेट के हाथों बेच देने का प्रयास करते हैं, तब हम उसका विरोध करते हैं। हमने तो जनहित के किसी मुद्दे का विरोध ही नहीं किया। आप जनहित में काम करेंगे तो समर्थन होगा ना। आप जनहित में